ये कहानी ब्रह्म राक्षस की है, जिसे आप लोग जानते ही होंगे। उस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संगीता है और आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल अनेक कहानियों में। दोस्तों, मैं इस चैनल पे हॉरर स्टोरी, अनेक कहानियाँ और भक्ति कहानियाँ भी लेके आती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। इस पर कई कहानियाँ बनाई भी जाती हैं और राक्षस के अनेक नाम होते हैं, जैसे कि पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ ही दूरी पर एक खेत था। उस खेत में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वो जो बरगद का पेड़ था ना, वो बहुत पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर था थोड़ा छोटा था, तो उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवाया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चल रहा था, पर कुछ दिन बाद दुर्जन जी बड़े परेशान होने लगे। वे कभी पूजा करते तो कभी नहीं करते। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा क्यों नहीं करते हो, और आजकल तुम कुछ बदले बदले सी भी रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें क्या हुआ है? अब होता क्या है दोस्तों, दुर्जन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो अपनी बीवी से कहता है, मेरे घर को तोड़कर अपना घर बना लिया। दुर्जन की आवाज़ भी बदल गई कि इससे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं ही तो भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भी वो बड़े प्यार से बोलता है और कभी दांत मिसाता है और गुस्से में बोलता है। अब दुर्जन की बीवी को शक हुआ कि ज़रूर कोई साया है, वरना वो ऐसी बातें नहीं करते। ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके अंदर से दो लोग बोल रहे हों। तब उनकी बीवी उनको प्यार से अंदर ले गई। अब जैसे ही वो हनुमान चालीसा उनके सामने पढ़ने लगी, वो सोच ही रही थी कि अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर दुर्जन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो एक टक लगाए अपनी बीवी को, मतलब जो उसके अंदर था, उसे देखे जा रहे थे। दुर्जन की बीवी ने काफ़ी गायत्री मंत्र पढ़े और भी मंत्र पढ़े। तभी दुर्जन जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे कि जा, मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगा? मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तभी उसका वहाँ पर छोटा बच्चा आ गया। दुर्जन ने उसे खींचकर जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में ही उसका सिर कच्चा चबा के खाई जाएगा। उसकी माँ बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है? दुर्जन जी की पत्नी ने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे चाहते क्या हो? आप कौन हो? तब उसने कहा कि मैं अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। और अगर तुमने बरगद के पेड़ लगा दिए तो फिर मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। तब दुर्जन की बीवी ने 101 पेड़ बरगद के लगवाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन जी सुबह उठकर पूजा करके आ चुके हैं। तब दुर्जन जी के अंदर जो सोया था, उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इसे छोड़ के जा रहा हूँ। तुम्हारे पति को छोड़कर तब दुर्जन अचानक से सही हो गए। तब दुर्जन जी की बीवी ने उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पति को ठीक ठाक पाकर
तो दोस्तों, जैसे कि ये बड़े आराम से निकल गया, अगर ऐसे ही कोई सीधे होते हैं, कोई तेज होते हैं, कोई जिद्दी होते हैं, पिशाच होते हैं, जो ब्रह्म राक्षस होते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी प्रजातियां होती हैं जैसे हम इंसानों में होती हैं। तो दोस्तों, कोई भी अगर पुरानी जगह है या पुरानी चीज़ है, अगर उसे हटवाने के लिए कुछ काम करना है आपको, तो पहले पंडित से या किसी से भी आप थोड़ा पूछ सकते हो। हालांकि ये खुद भी पंडित थे, पर इन्होंने कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, सीधा पेड़ को कटवाया और जय राम जी की कर दी। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। राधे राधे दोस्तों।